फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जहां से सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये जो है टॉपिक आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 5 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक संक्षारण के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, संक्षारण जिसको दोस्तों हम कहते हैं कोरोजन। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि कोरोजन कहते किसे हैं। ठीक है, तो यह आप सबसे पहले डेफिनेशन इसका समझ जाइए कि धातुओं अथवा मिश्र धातुओं का बाह्य वातावरण के प्रभाव में अवांछित यौगिकों के रूप में धीरे धीरे बदल करके और नष्ट हो जाना ही आपका संक्षारण कहलाता है। ठीक है, संक्षारण की दोस्तों जो प्रक्रिया होती है उसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि संक्षारण की प्रक्रिया जो होती है ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक प्रक्रिया होती है। क्यों हानिकारक प्रक्रिया होती है? क्योंकि इसमें जो मेटल है आपका कोरोजन के कारण नष्ट हो जाता है और मेटल अपनी चमक खो देता है। ठीक है, कैसे खो देता है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं आपका दोस्तों आयरन का। आयरन के ऊपर कोरोजन होता है दोस्तों, तो कोरोजन में आयरन जो होता है इसके ऊपर एक यौगिक बना लेता है जिसका नाम होता है Fe2O3XS2O फेरिक ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा यदि मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर के ऊपर भी एक हरे रंग की परत जम जाती है और यह हरे रंग की परत का फॉर्मूला क्या होता है यह देख लीजिए, तो CuCu3 प्लस CuOH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरीके से आपका कोरोजन होता है। तो आपने कोरोजन के बारे में जाना। कोरोजन एक्चुअली में क्या होता है कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में ही होता है। कोरोजन के लिए यानी संक्षारण के लिए जो आवश्यक वातावरण होने चाहिए वो आपका है वायु, और वायु के अलावा आप लोगों का क्या है, नमी। जो वायु में नमी रहती है और खुले में जो हमारे मेटल रखे रहते हैं, तो इसलिए जो सारी चीजें हैं ये संक्षारण के सबसे बड़े कारण है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि संक्षारण कहते किसे हैं और इसके रोकने के कुछ उपायों के बारे में बताइए। तो जब भी आप आयरन के ऊपर संक्षारण के लिए एक्सप्लेन करेंगे या फिर आप कॉपर के ऊपर संक्षारण के लिए एक्सप्लेन करेंगे तो आपको यह बात जरूरी होनी चाहिए कि आपको जो फॉर्मूला बिल्कुल लिखना है। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है कि यहां पर होता क्या है, देखिए कि सबसे पहले क्या होता है कि कुछ अवांछित यौगिक बन जाते हैं, जैसे कि मेटल के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का परत बन जाना, या मेटल के सरफेस के ऊपर हाइड्रोक्साइड का परत बन जाना, या कार्बोनेट का परत बन जाना, या सल्फाइड का परत बन जाना, और धीरे धीरे मेटल का नष्ट हो जाना। और आपको पता है कि मेटल के ऊपर यदि किसी प्रकार का लेयर बन जाता है तो मेटल अपना चमक जो है खो देता है। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है संक्षारण का, और संक्षारण भी एक हानिकारक प्रक्रिया है, इसलिए जो इंजीनियर तथा टेक्नीशियनों ने इसे दूर करने के काफी ज्यादा उपाय खोजे हैं। बात करते हैं दोस्तों टाइप का, तो सबसे पहले टाइप में आता है आपका रासायनिक संक्षारण, दूसरा टाइप होता है आपका विद्युत रासायनिक संक्षारण। ठीक है, तो रासायनिक संक्षारण के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे तो आपको पता है कि वायुमंडल में जितनी सारी गैसेस हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके अलावा कौन कौन सी गैसेस है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा H2S हो गया मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो ये जितनी आपकी गैसेस हैं ये नमी की उपस्थिति में क्या करती है दोस्तों, मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करती है। मैं यहां पर लिख देता हूं मेटल। अब मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके आपको पता है ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बना लेगा दोस्तों ऑक्साइड, हाइड्रोजन यदि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बना लेगा दोस्तों हाइड्राइड। इसी तरीके से सल्फाइड और कार्बोनेट के भी लेयर जो होते हैं ये मेटल के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों कि एक परत बनने लगती है, और परत बनने के पश्चात धातु जो है हमारी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इस प्रकार के संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है इसको हम रासायनिक संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है टॉपिक विद्युत रासायनिक संक्षारण का, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन का। तो विद्युत रासायनिक संक्षारण में क्या होता है कि इसको हम वेट कोरोजन भी कहते हैं। यहां पर एक नाम आप लोग हमेशा से याद रखिएगा कि विद्युत रासायनिक संक्षारण को हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों वेट कोरोजन। ठीक है, वेट कोरोजन क्यों कहते हैं यहां पर आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो मेटल होती है आपकी द्रव्य में मतलब कि लिक्विड में या फिर वाटर में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई गई होती है। यदि आपकी कोई भी मेटल द्रव में या फिर वाटर में कह सकते हैं किसी भी लिक्विड में यदि आपके कोई मेटल आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया गया है तो वहां पे उसको नमी मिल रही है, तो यहां पर जो आवश्यक जो चीजें हैं मेटल के कोरोजन होने के लिए वो वहां से वो प्राप्त कर ले रहा है। तो इस प्रकार के
संचारण की प्रक्रिया को हम विद्युत रासायनिक संचारण कहते हैं। ये बिल्कुल ही आसान टॉपिक है और यहां से जो है आपके 5 नंबर बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं। तो आप यदि सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी दोस्तों हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल करिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सेमेस्टर परीक्षा में क्रैश कोर्स बैच से, जिसकी फीस आपको 350 रुपए रखी गई है, लेकिन उससे भी कम आपका मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को हम, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग डिस्काउंट भी दे देंगे और आप जो है सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमारे साथ कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।